हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है और क्यों हो सकता है, और आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, ठीक है, जो आज एक नॉर्मल सेशन चला है आधे आधे घंटे का, ठीक है, उसमें जो मार्केट के अंदर हुआ उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, मंडे को कितना बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है। आपने हमारे देखे प्रीवियस, हमने जो पूरा का पूरा वीक निकाला, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लेवल पे टारगेट निकाले कितने बड़े बड़े, और जो कल एक रैली हुई बाजार के अंदर उसका भी हमने पूरा का पूरा फायदा उठाया गाइस। एक 450 वाली पोजीशन को 1100 रुपए तक की जाते हुए हमने देखा। मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू आप लोगों को बताया कि भाई गाइस, मार्केट ऊपर का, ठीक है। तो मैं हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है बाजार के अंदर, ठीक है। हम उस रैली को पैचअप करने की कोशिश करेंगे जो अभी हो रहा है बाजार के अंदर। ओके, तो गाइस, मार्केट की जो रेंज है, सबसे पहले मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो रेंज है आपकी निफ्टी की, वो है 150 से 250 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है आपकी 500 से 800 पॉइंट, ठीक है। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो है आपकी 200 से 350 पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ये जो रेंज है पॉइंट की, ठीक है, इस पॉइंट की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, जो हमारा सेटअप है, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं जो मार्केट के अंदर खेल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। आज जो नॉर्मल सेशन रहा उसमें इन्होंने 81 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे फंड है, ठीक है, उन्होंने 44 करोड़ की बिकवाली करी है, ठीक है। नॉर्मल सेशन रहा। एफआईस फ्यूचर 197 करोड़ खरीदारी, एफआईस इंडेक्स ऑप्शन 1312 करोड़ की खरीदारी, ठीक है। एफआईएस स्टॉक फ्यूचर 329 करोड़, एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन 9 करोड़, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल से चल रहा। लेकिन इससे प्रीवियस अगर वन डे पहले का हम सेशन देखें तो यहाँ पे एक बड़ी बड़ी बिकवाली करके गई थी। और मार्केट में हुआ क्या था, निफ्टी ने रैली की थी, सेंसेक्स ने रैली की थी, बैंक निफ्टी ने 1500 पॉइंट की रैली करी थी, फिर निफ्टी ने रैली दी थी। तो ये जो 13,681 करोड़ निकला, तो गाइस वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। अब चाहे वो निफ्टी ने 355 पॉइंट की जर्नी करी, तो मतलब नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। तो गाइस, इस वीक की जो एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी 7 तारीख को होगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 6 तारीख को होगी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी 5 तारीख को होगी, ठीक है। अब ये हमारे तो बड़े इंडेक्स है जिनकी 5, 6, 7 को एक्सपायरी होगी। तो गाइस, मार्केट जितना चला है, ठीक है, आप यहां पे समझ लीजिए इसको। फिर निफ्टी 842 पे है, और ये फिर निफ्टी चला है आपका, जो सबसे पहले एक्सपायरी करेगा 5 तारीख को, ठीक है। ये आपका चला है 20,350 से, 20,350 से अब इसकी टोटल जर्नी हो गई 20,800 की, ठीक है। 20,800 इसको समझिएगा, 20,800 जर्नी होगी। तो अब जो बाजार की एक रेंज है, जैसे मैंने फिर निफ्टी की आपको रेंज बताया, वो करीब 200 से 300 पॉइंट की है, ठीक है। अब गाइस, 800 में 300 पॉइंट घटा देंगे हम, ठीक है, तो हमारा बचता है 500, ठीक है, 20, 500, ठीक है। इन स्ट्राइक प्राइजों से आप मान लेना 350, 350, 400, 450, ठीक है। फिर निफ्टी का पैसा निकल गया। मतलब अब ये रेंज जो है ना, इस रेंज में मार्केट को नहीं आना है। ये 200-300 पॉइंट की रेंज तो रहनी है बाजार के अंदर, क्योंकि उतनी वॉलेटिलिटी है, ठीक। लेकिन गाइस, कोई बड़ा फॉल होने वाला है नहीं कि आप आउट ऑफ द मनी पोजीशन खरीद के बैठ जाओ। वो तो किसी न्यूज की वजह से ही होगा, अगर कोई बड़ी न्यूज आएगी तो, ठीक है। और अभी आपने देखा भाई, हमारी जो इकोनॉमी है वो 8.44% हो गई है, ठीक है। एकदम से जो ग्रोथ आई है जीडीपी में हमारी, ठीक है। तो इसको भी समझना, ये अक्टूबर से दिसंबर वाली एमआई की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रोथ देखी गई काफी अच्छी। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से बाजार में एक मूवमेंट दिखा, एक न्यूज बनी, ये एक न्यूज बनी। अब देखो कई फंडामेंटल जो एनालिसिस करता है, हमको तो पता है रियलिटी क्या है आखिर इकोनॉमी की, ठीक है। बस ये आपको समझना है जो हो रहा है, ठीक है। तो गाइस, जिस तरीके से निफ्टी ने चाल दी है, निफ्टी ने 21,900 से चढ़नी की है 378 की, ठीक है। अब मान लो ये 350 है, मान लो 350 है, 22,350। अब जो निफ्टी की रेंज है वो रेंज है 150 से 250 पॉइंट की, ठीक है।
इतनी रेंज में मार्केट नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या था, वो 13,000 करोड़ सेल करके गए थे, तो मतलब मार्केट को नीचे नहीं आना है। अब मान लो 250 पॉइंट अगर हम घटा देंगे यहां से, ठीक है, 250 पॉइंट अगर हम घटा देंगे यहां से, तब भी हमारे जो है 125 पॉइंट बचते हैं 22,000 में, ठीक है, 125 पॉइंट बचते हैं। और नीचे 800 से जर्नी करी थी 200 पॉइंट, मतलब आप ये मान लेना 350 पॉइंट निफ्टी नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये करीब करीब 200 से 250 पॉइंट तक की एक नीचे डाउनफॉल आपको दिख सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन इस एक्सपायरी जो निफ्टी 7 तारीख को एक्सपायरी करेगा, ठीक है, उसमें ये नीचे के लेवल आपको नहीं मिलेंगे। तो गलती से भी आउट ऑफ द मनी कोई पोजीशन मत बना के जाइएगा। बाजार एक रेंज में चलेगा, वो रेंज आपको 150 से 250 पॉइंट की दिख सकती है नीचे की, ठीक है, लेकिन ये ऊपर भी जा सकता है। ग्लोबल सेटअप ये कहता है मार्केट ऊपर का। मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूं कि बाजार को नीचे नहीं आना है, क्योंकि वो पैसा निकाल के ले गए, बड़े प्लेयर का पैसा है ही नहीं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में। कहां की साइड, नीचे की साइड, वो डाउन नहीं लेके आ रहे हैं। और ये चीज आपको कहां दिखेगी, ये चीज दिखेगी आपको ऑप्शन चेन में, ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसी तरीके से गाइस आप बैंक निफ्टी को भी ले लीजिए। बैंक निफ्टी ने 46,500 से जर्नी करी है, 46,200 से जर्नी करी है, 300 से जर्नी करी है। अब इसकी रेंज जो है मैक्सिमम वो 500 से 700 पॉइंट की है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 500 से 700 पॉइंट तक का एक डाउनफॉल दिखा सकती है, ठीक है, अप एंड डाउन कर सकती है। लेकिन गाइस जब एफआईज का पैसा ही नहीं है, अब वो लाइव मार्केट में कुछ होगा तभी नीचे आना है, ठीक है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि निफ्टी नीचे का नहीं है अब, ठीक है, 7 तारीख की एक्सपायरी है। और ऑप्शन चेन में ओआई डाटा 15,79,951, 20,29,919, ठीक है। पुट राइटर ज्यादा है, पुट राइटर क्या करते हैं, ये बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। कॉल राइटर क्या करता है, ये मार्केट को नीचे लेके आते हैं। अब इसमें जो फर्क है वो सीधा सीधा गाइस आप मान के चलिएगा 5 लाख का फर्क है, ठीक है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और ये जो पैसा है ये एक्सपायरी वाला है, ठीक है। तो गाइस निफ्टी अप साइड का है, ठीक है, अप मूवमेंट होना है बाजार में, ये ऑप्शन चेन कहती है। और मार्केट चलता है पैसों पे। हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वहां पे क्या हो रहा है। तो गाइस ये बैंक निफ्टी है, 6 तारीख की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब यहां पे जो फर्क है देखिए, ओआई है कॉल साइड का 20,21,221, 28,25,573। यहां पे जो फर्क है बैंक निफ्टी में वो है 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और यहां पे भी एक्सपायरी है 6 तारीख की, ठीक। पुट राइटर यहां पे भी ज्यादा है, तो मतलब बैंक निफ्टी भी आपका ऊपर का ही बन रहा है। ये ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक। अब एक चीज ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। चलो ग्लोबल सेंटीमेंट शायद खराब हो तो बाजार नीचे गिर जाए, इसको भी देख लीजिए। डाउ ने प्लस क्लोजिंग करी है, ठीक है, प्रीवियस जो क्लोजिंग की है लास्ट फ्राइडे, ठीक है। हमारा बाजार तो आज गाइस एक स्पेशल ट्रेडिंग, इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी के लिए ये सेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो चेक किए जा रहे हैं। अब गाइस डाउ जोन्स इसने प्लस क्लोजिंग करी थी प्रीवियस। S&P 500 जो अमेरिका की 500 कंपनियां हैं प्लस क्लोजिंग हुई थी। नस्डैक जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे 180 पॉइंट की प्लस क्लोजिंग, 1% से ज्यादा। पूरे के पूरे यूरोप के बाजार ने प्लस क्लोजिंग करी है, ठीक है। तो मार्केट डाउन का नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी ये कहते हैं। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, 60 पॉइंट ये प्लस है। तो गाइस एक गैप अप ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, ठीक है। एशिया के बाजारों में जो क्लोजिंग हुई थी वो सारी की सारी प्लस थी, कुछ एशिया के बाजार मामूली अंतर से डाउन रहे थे, लेकिन हमारा मार्केट आपने देखा ही था किस तरीके से चला है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा जो दिक्कत आ सकती है वो क्रूड ऑयल की वजह से, भाई इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्रूड ऑयल लगातार प्लस जा रहा है, ठीक है, $83.39 प्रति बैरल जो है ये पहुंच रहा है ऊपर, ठीक है। इसका एक इम्पैक्ट करेंसी पे पड़ता हुआ दिखता है, ठीक है। तो गाइस करेंसी तो न्यूट्रल है, ये तो अपने 1 महीने से 2 महीने की ट्रेंड की रेंज में ही घूम रही है। 50 पैसे और 1 रुपए के आसपास का ही मूवमेंट यहाँ पे हमको होता हुआ दिखा है 1-1.5 महीने। तो यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडीआर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे सबका सब न्यूट्रल है, किसी में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, ठीक है। इंडियन एडीआर, ठीक है, एचडीएफसी तो आपने देखा ही था, प्लस गया था, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट, तो उसका एक मूवमेंट आपको यहाँ एडीआर में भी देखने को मिला, ठीक है। तो ये 1.5% के आसपास प्लस है। डॉक्टर रेड्डी में एक डाउनफॉल हुआ है 2% के आसपास का, लेकिन न्यूट्रल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब गाइस मेरा सेटअप, अगर मुझे सेटअप बनाना है बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, तो मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा। निफ्टी 22,300, 22,250, 22,200, ठीक है, ये मेरे यहां से सी बाय रहेंगे। बैंक निफ्टी 47,000 का लेवल रहेगा, 46,900, किसी भी टाइप एक गाइस प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है इतनी बड़ी, ठीक है, तो उसको देखना, मेरे वही लेवल है 46,800, ये मेरे सी बाय रहेंगे, ठीक। फिर निफ्टी 20,650, 20,700, और 20,750, ये मेरे सी बाय रहेंगे। तो गाइस मेरा जो सेटअप है ना, वो अभी सी का बन रहा है, लेकिन कहां से, नीचे से, ठीक है। मैं नीचे से ही ऊपर के लिए खरीद के जाऊंगा, तो आप देख रहे हैं ना, ये एक ही सेटअप हमारा बन के आ रहा है। तो गाइस हमेशा एक बायर, ठीक है, वो नीचे से खरीदेगा और एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। तो गाइस इस सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और हमारा जो सेटअप है वो अभी सी का बन रहा है, ठीक है। और सी का सेटअप हमको कैसे काम करना है, हमको वेट करना है राइट टाइम का, ठीक है। और गाइस ये सेटअप अभी से नहीं खरीदना है, जब वो निफ्टी इतना फॉल कर जाए, अभी 378 पॉइंट फॉल करेगा नीचे, ठीक है, जब करंट पे 300 के नीचे आएगा, तब हमको ये 300 वाली पोजीशन बाय करनी है। ये 250 आएगा तब हमको बाय करनी, जब करंट प्राइस पे निफ्टी 250 आएगा तब हमें 22,250 की पोजीशन ले ली है। करंट प्राइस पे अगर 22,200 आएगा तब हमको ये पोजीशन बाय करनी है, पहले से ही नहीं बाय करनी। इस सेटअप को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मार्केट की रेंज है, उसी तरीके से गाइस बैंक निफ्टी में करना। जब बैंक निफ्टी 47,000 आए, जब 46,900 आए, जब 46,800 आए करंट प्राइस पे, तभी ये लेवल एक्टिव होंगे। उसी तरीके से फिन निफ्टी, ठीक है। तो बस आपको एक राइट सेटअप का वेट करना है, इंतजार करना है, बाजार का एक राइट एंट्री का। इसी को कहते हैं गाइस राइट एंट्री। जब आप इंतजार करके काम करते हैं, आप इंतजार करते हैं राइट एग्जिट का, ठीक है। आपको एक रेंज मिलती है बाजार के अंदर, जो मैंने निफ्टी की रेंज निकाली आपके लिए 150 पॉइंट की, 150 से 250 पॉइंट। मैंने बैंक निफ्टी की जो आपके लिए रेंज निकाली 500 से 800 पॉइंट, ठीक है, तब जाके आपको वो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से फिन निफ्टी के अंदर जो मैंने रेंज निकाली आपके लिए 200 से 300 पॉइंट। तो गाइस ये पॉइंट की ताकत बहुत बड़ी होती है, ठीक है। बाजार के अंदर अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब इतना बाजार भागा तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग वाले ही लेवल है ये, कि एक लोग बाग जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, और फिर एक बड़ी रिकवरी के लिए बाजार खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, मार्केट को ऊपर जाना है, निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी, और फिर निफ्टी को भी, लेकिन रिट्रेसमेंट लेते हुए। और रिट्रेसमेंट ही हमारी पोजीशन है, राइट एंट्री है, ठीक है। बस इस एंट्री को समझना है। ओके गाइस, तो सोच समझ के काम करेंगे। और मैं एक चीज कहता, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरा वीडियो देखने वाले हैं, और तो गाइस मैं एक ही चीज कहूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा जाके, ठीक है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, मैं किस तरीके से कामकाज करवाता हूँ गाइस। हम लगातार टारगेट निकाल ले, मार्केट जैसा भी रहा हो, लेकिन हमने पैसा बनाया, हमने लोगों को अच्छे से अच्छा पैसा बना के दिया अपने हर एक लेवल में। और गाइस जो भी हमारे टारगेट होते हैं सब बड़े बड़े होते हैं, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के टारगेट होते हैं। तो न्यू व्यूवर्स, अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, चीजें समझ में आई हो, मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया हो, ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक हो जाएंगे आप लोगों के लिए। मैं नई नई स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट्स वीडियो के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। शायद मंडे से आपको बहुत सारी चीजें ना
हमारे चैनल पे नए तरीके से आते हुए दिखे, ठीक है। और एक मार्केट में जो जो कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज पे मैं वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ और आपको सिखा सकता हूँ। तो गाइस सीखने की कोशिश कीजिएगा, सेटअप मार्केट का बहुत अच्छा है, बस आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करते हुए चलना है, ओके। और हमारे पुराने लोग, आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है अभी तक की, आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है, मुझे ये मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। तो गाइस आप लोगों के लिए कुछ भी, ओके, धन्यवाद।